अस्पताल के बाहर बेचैनी का माहौल था। सूरज कई घंटों से आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसकी नजर हर बार उसी दरवाजे पर जाकर रुक जाती थी जहां डॉक्टर अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ उसके पापा जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे और दूसरी तरफ आरव भी गंभीर हालत में भर्ती था। हर सेकंड सूरज के लिए एक साल जैसा महसूस हो रहा था। आखिरकार आईसीयू का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सूरज दौड़कर उनके पास पहुंचता है। डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, घबराइए मत, आपके पिताजी फिलहाल खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही सूरज की आंखों में उम्मीद लौट आती है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज धीरे धीरे आईसीयू में प्रवेश करता है। उसके पापा आंखें खोलते हैं। वह सूरज को देखते हैं। जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करते हैं, अचानक मशीनों की बीप बीप तेज होने लगती है। डॉक्टर दौड़कर अंदर आते हैं। नर्सें भागने लगती है। पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल जाता है। सूरज घबराकर बार बार पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ? कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। वह कहते हैं, हमें अफसोस है, आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। यह सुनते ही सूरज जैसे पत्थर का बन जाता है। जिस पिता ने हमेशा उसे मजबूत रहना सिखाया, आज वही बिना कुछ बोले बिस्तर पर पड़े थे। एक और दर्दनाक खबर। सूरज अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि अचानक अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर से काव्या की चीख सुनाई देती है। आरव। सूरज बिना एक पल गमाए वहां दौड़ता है। वह डॉक्टर से पूछता है, आरव ठीक है ना? लेकिन इस बार डॉक्टर की खामोशी ही सब कुछ बता देती है। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आरव को नहीं बचा पाए। बस यही वह पल था जब सूरज की पूरी दुनिया बिखर गई। काव्या आरव का हाथ पकड़कर रोती रहती है। वह बार बार कहती है, नहीं, मेरा आरव मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सूरज उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने आंसू भी रुकने का नाम नहीं थे। ईशा को सच बताना सबसे मुश्किल फैसला। उसी समय सूरज का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, ईशा। ईशा ट्रेनिंग सेंटर में होती है। उसे समझ नहीं आता कि सूरज आज आया क्यों नहीं। पहले तो सूरज फोन उठाने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर सोचता है, सच छुपाकर भी कितने दिन जी पाएगा। वह कांपती आवाज में सारी घटना बता देता है। पापा कोमा में हैं और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा रहता है। फिर ईशा की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, मैं अभी घर आ रही हूं। लेकिन सूरज उसे रोक देता है। सपने और जिम्मेदारी। सूरज कहता है, अगर तुम आज लौट आई तो आरव का सपना अधूरा रह जाएगा। याद है, तुमने आईएएस बनने का सपना देखा था। मैं भी अपना सपना पूरा करके लौटा था। अब तुम्हारी बारी है। घर की चिंता मत करो। मंत्री जी और उनके साथियों को कानून के सामने झुकाकर रहूंगा। ये सुनकर ईशा रो पड़ती है, लेकिन वह सूरज का हौसला समझ जाती है। अब जानते हैं इस हादसे की असली वजह। कुछ दिन पहले सूरज के पापा ने एक बड़ा फैसला लिया था। वह गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी जमीन दान करके वहां शिक्षा का मंदिर बनाने का सपना देखा था। लेकिन यही सपना कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगा। एक बिल्डर और उसके साथ मिला हुआ मंत्री उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने नकली कागजात तैयार करवाए, सरकारी रिकॉर्ड बदलवा दिए और जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया। जब सूरज के पापा को यह पता चला तो उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। धरने से शुरू हुई लड़ाई। उन्होंने उसी जमीन पर धरना शुरू कर दिया। दिन हो या रात वह वहीं बैठे रहे। लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन उनका जवाब एक ही था, यह सिर्फ जमीन नहीं, यह बच्चों का भविष्य है। यही बात मंत्री और बिल्डर को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी। उन्होंने धमकियां भेजी, गुंडे भेजे, डराने की कोशिश की, लेकिन सूरज के पापा पीछे नहीं हटे। सबसे खौफनाक हमला। एक रात गुंडे वहां पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती सूरज के पापा को उठाया, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें अधमरी हालत में एक बोरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह बोरा सीधे सूरज के घर के बाहर फेंक दिया गया। उधर सूरज ईशा से फोन पर बात कर रहा था। तभी घर के लोग चीखते हुए उसे बुलाते हैं। सूरज बाहर आता है। उसकी नजर खून से भीगे बोरे पर पड़ती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह कांपते हाथों से बोरा खोलता है और अंदर अपने पिता को देखकर वहीं बैठ जाता है। पूरा परिवार चीख उठता है। अब शुरू होगी असली जंग। यहीं से सूरज बदल जाता है। अब वह सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाला एक योद्धा बन जाता है। वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है, सीसीटीवी फुटेज निकालो, हर कॉल रिकॉर्ड जांचो, हर संदिग्ध पर नजर रखो।
उसे यकीन हो चुका है यह कोई साधारण हमला नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल छिपा है। मंत्री, बिल्डर और शायद कुछ ऐसे चेहरे जिन पर किसी को शक भी नहीं। आने वाले एपिसोड में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज कानून के रास्ते पर चलकर मंत्री जी और बिल्डर को सजा दिला पाएगा, या फिर सत्ता की ताकत उसे ही झूठे केस में फंसा देगी? क्या आरव की मौत का सच दुनिया के सामने आएगा? क्या सूरज के पापा कभी कोमा से बाहर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बेटे का इंसाफ जीत पाएगा, या फिर राजनीति की साजिश एक और परिवार को तबाह कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि आरव को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट में यश जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर बड़े ट्विस्ट की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।